आ गया दोस्तों वेनेसडे एक बार फिर से। और वेनेसडे आया तो मैं भी आ गया, आपका दोस्त आरजे शाम, आपके अपने शो टेक सिटी का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर। और टेक सिटी में हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के विषय में। कंप्यूटर के विषय में आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। ड्रॉपबॉक्स पर हम बात कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना स्पीक ड्रॉपबॉक्स पर भी बात कर ली जाए। स्पीक ड्रॉपबॉक्स क्या है? स्पीक ड्रॉपबॉक्स कैसा है? ये टूल, ये एप्लीकेशन है और कैसी है, कैसे काम करती है, कहाँ से मिल सकती है, कैसे इंस्टॉल होती है और कैसे इसे चलाते हैं और इसका क्या यूजेज है और कैसे ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बताऊंगा आपको आज के एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ। और आइए अब चलते हैं स्पीक ड्रॉपबॉक्स के बारे में जानने के लिए। तो ये रहा आपका स्पीक ड्रॉपबॉक्स। स्पीक ड्रॉपबॉक्स स्पीक ड्रॉपबॉक्स एक एप्लीकेशन है जो आप ये कह लीजिए कि एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो आपको ड्रॉपबॉक्स को एक्सेसिबल बनाने में आपकी मदद करता है, ड्रॉपबॉक्स को ऑपरेट करने में आपकी मदद करता है। एक असिस्टिव टूल है आपके लिए। ड्रॉपबॉक्स के लिए आपको मदद कैसे करता है कि जब अभी आप स्क्रीन रीडर यूज कर रहे हैं, कोई स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ मिलके ये मदद करता है। और अगर आप कोई स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सिंप्लीफाई स्पीच आउटपुट होता है उसके साथ मिलके आपकी मदद करता है, आपके लिए ड्रॉपबॉक्स को एक्सेसिबल बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रॉपबॉक्स को किसी न किसी तरीके से एक्सेसिबल हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें स्पीक ड्रॉपबॉक्स एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है। आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कर सकता है स्पीक ड्रॉपबॉक्स हमारे लिए। स्पीक ड्रॉपबॉक्स हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए आप ड्रॉपबॉक्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम पर और आपके ड्रॉपबॉक्स पे आपने कोई फाइल अपलोड की हुई है, और मान लीजिए अगर अपलोड करते वक्त या कोई फाइल डाउनलोड करते वक्त आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि आप अगर जॉज यूज कर रहे हैं तो इंसर्ट F11 या कोई और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो विंडो बी दबा करके सिस्टम ट्री में नहीं जाते हैं और सिस्टम ट्री में जाके एरो कीज से वहाँ राउंड करके घूम के उसके बारे में पता नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता है। लेकिन स्पीक ड्रॉपबॉक्स यदि आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है तो जैसे ही आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है, मान लीजिए आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई फाइल और जैसे ही आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो ये आपको तुरंत बता देगा कि ड्रॉपबॉक्स कनेक्टिंग, इस तरह से बोल के आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, ड्रॉपबॉक्स नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आप फिर उसके लिए ट्रबल शूट कर सकते हैं तुरंत। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और आइए देखते हैं क्या क्या कर सकता है स्पीक ड्रॉपबॉक्स, ये एक नज़र में हम देखते हैं। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ से हम इसे हासिल कर सकते हैं। जब हम ये देखेंगे ड्रॉपबॉक्स क्या क्या कर सकता है, स्पीक ड्रॉपबॉक्स के लिए, ड्रॉपबॉक्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या क्या कर सकता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी हमारे लिए क्या यूजेज है। तो मैं आपको बता रहा था कि ड्रॉपबॉक्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए स्पीक ड्रॉपबॉक्स क्या करता है, कैसे काम करता है। ये एक्चुअली हम ये देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कैसे काम करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि स्पीक ड्रॉपबॉक्स जो एक छोटी सी एप्लीकेशन है, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन मान लीजिए, आप इसे फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, कोई भी आपको पैसा नहीं चुकाना होता है, बस आपको फ्री में अवेलेबल होती है। छोटी सी, बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन होती है जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होती है। एक सॉफ्टवेयर की तरह ही इसे आप इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद ये कैसे काम करता है कि आपके सिस्टम ट्रे में ये रन करता है, ये एप्लीकेशन रन होती है आपके सिस्टम ट्रे में, और सिस्टम ट्रे में रन होने के बाद ये वहाँ देखती है कि आपका ड्रॉपबॉक्स का आइकन है या नहीं आपके सिस्टम ट्रे में। और अगर उसे ड्रॉपबॉक्स का आइकन मिल जाता है, यदि आपका ड्रॉपबॉक्स एक्टिवेट है, आपने ड्रॉपबॉक्स को
ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन सिस्टम रीस्टार्ट ऐसे कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होगा ड्रॉपबॉक्स तुरंत एक्टिव हो जाएगा और ये स्पीक ड्रॉपबॉक्स भी तुरंत एक्टिव हो जाएगा यदि आपने सेट कर रखा है सिस्टम स्टार्ट पे। तो ये सिस्टम ट्री में देखिएगा ड्रॉपबॉक्स का आइकन है या नहीं। यदि ड्रॉपबॉक्स का आइकन सिस्टम ट्री में उसे मिल जाता है तो फिर वो ड्रॉपबॉक्स की आइकन में जाएगा और वहां पर जाकर उसके टूल टिप को चेक करेगा। टूल टिप में होगा टेक्स्ट, टूल टिप में वो टेक्स्ट मिलेगा उसे, जो भी टेक्स्ट वहां लिखा होगा वो उसे लाउडली रीड करेगा, एक बार ऑटोमेटिकली रीड करेगा और बताएगा आपको कि ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस क्या है। दूसरी चीज, मान लीजिए उसमें ऑटोमेटिकली कोई चेंजेस होते हैं, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स में बार बार चेंजेस तो होते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके जो अपलोड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो उसकी स्पीड है डाउनलोडिंग की या अपलोडिंग की, जो भी स्पीड होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, आपको पता है। तो जैसे ही कोई फ्लक्चुएशन होगा वो तुरंत रिपोर्ट करेगा और टेक्स्ट चेंज होगा तो वो उसको डिटेक्ट करेगा कि कोई चेंज हुआ है, इसकी टेक्स्ट में, टूल टिप के टेक्स्ट में कोई चेंज हुआ है तो उसको लाउडली तुरंत रीड करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन अब ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ये लाउडली रीड करेगा हमारे लिए टूल टिप्स को चेक करके, यानी किस किस तरह के टेक्स्ट वो चेंजेस होते हुए देखना चाहेगा और देखकर वॉच डॉग की तरह आपके लिए वहाँ बैठा होगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। वो जैसे कि मान लीजिए आपके ड्रॉपबॉक्स में कोई फाइल लिस्ट जो है इंडेक्सिंग हो रही है तो आपको बताएगा। ड्रॉपबॉक्स जब आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ड्रॉपबॉक्स आपका कनेक्ट हो रहा होगा नेटवर्क से तो बताएगा ड्रॉपबॉक्स कनेक्टिंग, और साथ में साउंड्स भी प्ले करता है वो ये बोलने के साथ साथ। यदि आप नहीं चाहते हैं कि वो बोले या आपके स्क्रीन रीडर की वजह से कोई ऐसी सेटिंग हो गई है या कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं बोला है तो साउंड से भी आपको एक इंडिकेशन मिल सकता है कि आपके ड्रॉपबॉक्स में कोई चेंज हुआ है, या आप भूल जाते हैं उसे सुनना, आपने सुना नहीं कि क्या कहा है अभी स्पीक ड्रॉपबॉक्स ने, और जस्ट आप साउंड सुनते हैं तो साउंड सुन के भी आपको पता चल जाएगा कि आप ड्रॉपबॉक्स में कोई चेंज हुआ है और तुरंत आप एक मैनुअल की स्ट्रोक भी प्रेस कर सकते हैं वो जो अभी नोटिफिकेशन आई है उसे चेक करने के लिए। तो स्पीक ड्रॉपबॉक्स का ये काम होता है कि वो टेक्स्ट को रीड करता है लाउडली, जैसे कि फाइल इंडेक्सिंग हुआ, फाइल डाउनलोडिंग्स हुआ, फाइल अपलोडिंग के समय कोई स्पीड चेंजेस वगैरह होता है या फ्लक्चुएशन होता है, नेटवर्क से कनेक्ट होना, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाना, या ड्रॉपबॉक्स का आइकन फाउंड नहीं भी अगर होता है ऐसे तो भी स्पीक ड्रॉपबॉक्स बताता है कि ड्रॉपबॉक्स आइकन नॉट फाउंड, ऐसे करके बताता है, ऐसे बोल के बताता है। और इस तरह के जो स्टेटस होते हैं उनको बोलने के साथ साथ वो साउंड भी प्ले करता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ड्रॉपबॉक्स में कुछ चेंज हुए हैं। ये ऑटोमेटिकली अलाउ करता है आपको बताने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऑटोमेटिकली आप नहीं सुनना चाहते या कोई ऐसे समय पर ज़रूरी है आपको स्टेटस पता करना, या आपको ये लगता है कि कोई फाइल अपलोड हो रही है तो आप जानना चाहते हैं कि वो फाइल कितनी देर और लगाएगी अभी अपलोड होने में, तो इसके लिए आप वेट तो नहीं करेंगे कि स्पीक ड्रॉपबॉक्स ऑटोमेटिकली वो जो है स्टेटस बताए, तो उसके लिए आप मैनुअल की स्ट्रोक भी प्रेस कर सकते हैं। वैसे अगर स्पीक ड्रॉपबॉक्स नहीं होता है तो आपको मेहनत करनी होती है थोड़ी सी कि आप सिस्टम ट्रे में जाएंगे, फिर वहाँ ड्रॉपबॉक्स का आइकन फाउंड करेंगे एरो की से, ड्रॉपबॉक्स का आइकन फाइंड करने के बाद उस पर एंटर की प्रेस करके आप वहाँ एरो की से ढूंढेंगे कि ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस अभी क्या चल रहा है। लेकिन उसके पहले आपको मेन्यूज़ में भी जाना होगा, मेन्यूज़ में जाएंगे वहाँ पे आपको ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस मिलेगा, तो आपको इतनी मेहनत करनी होती है अभी। लेकिन सोचिए अगर आप जैसे कि आपको पता करना है कि जो फाइल अपलोड हो रही है वो कितनी अपलोड हुई है, तो आप उसको अपलोड हो रही है जो आपकी फाइल, उसका आप स्टेटस एक की स्ट्रोक में भी चेक कर सकते हैं कि वो फाइल अभी कितनी अपलोड हुई है। तो ये पता करने के लिए आपको जस्ट एक की स्ट्रोक प्रेस करना होता है, वो जो उसका मैनुअल की स्ट्रोक होता है, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल्ट विंडो डी फॉर
डेल्टा ये की स्ट्रोक होता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं ड्रॉपबॉक्स का स्टेटस। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं की स्ट्रोक, जैसे कि मैंने कंट्रोल बैकस्लैश रखा हुआ है। इसमें ऑप्शन होते हैं चेंज करने के लिए मेन्यूज में जाने के बाद। वो कैसे जाएंगे मेन्यूज में वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बताऊं कि आपको किस तरह से काम करता है और क्या फायदे हैं इसके। दूसरी चीज यही की स्ट्रोक यदि आप प्रेस कर देंगे 2 बार, जैसे ट्वाइसली अगर प्रेस कर देंगे यही की स्ट्रोक, तो ड्रॉपबॉक्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा। और ड्रॉपबॉक्स का मेन्यू ओपन करने के लिए अभी आपको सिस्टम ट्री में जाना होता है, ड्रॉपबॉक्स में जाना होता है, वहां फिर आपको मेन्यू ओपन करने के लिए पूछता है कि प्रेस एंटर टू ओपन ड्रॉपबॉक्स मेन्यू, ये पूछता है, तब आपको फिर एंटर की प्रेस करनी होती है। तो ये लंबी प्रोसेस हो गई है। लेकिन यदि आप ऑल्ट विंडो डी को डबल प्रेस कर देंगे, ट्वाइस प्रेस कर देंगे जल्दी से, तो तुरंत ड्रॉपबॉक्स के इस मेन्यू में पहुंच जाएंगे आप। और यदि इसी की स्ट्रोक को आप 3 बार लगातार थ्राइस प्रेस कर देंगे तो तुरंत ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। और जिस फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ सकते हैं। या तो आप डेस्कटॉप पे जाके ड्रॉपबॉक्स का आइकन ढूंढेंगे और फिर उस पर एंटर की प्रेस करेंगे तो वो ड्रॉपबॉक्स का आइकन खुलता है। लेकिन यदि आप विंडो ऑल्ट डी 3 बार जल्दी जल्दी प्रेस कर देंगे तो ये ड्रॉपबॉक्स तुरंत आपके सामने ओपन हो जाएगा। और बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। मुझे भी जब इस एप्लीकेशन के बारे में पता चला था, मैंने इंस्टॉल किया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी उस समय, लेकिन मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में इंस्टॉल करने के पहले पता चला तो मैंने तुरंत पहले इसे इंस्टॉल किया और इसकी टेस्टिंग की, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके बाद से मैं ये एप्लीकेशन बहुत यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही एक्सेसिबल है। और ड्रॉपबॉक्स इससे बहुत एक्सेसिबल हो गया है मेरा, तो मुझे ड्रॉपबॉक्स के मेन्यूज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब इंसर्ट F11 की कमांड ड्रॉपबॉक्स के सिलसिले में बहुत कम ही यूज़ करने को होती है। ड्रॉपबॉक्स को एग्जिट करना होता है तो भी मैं जस्ट ऑल्ट विंडो डी 2 बार प्रेस कर देता हूँ, या कंट्रोल बैकस्लैश जो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है उसको 2 बार प्रेस कर देता हूँ तो ड्रॉपबॉक्स का मेन्यू ओपन हो जाता है। बस एग्जिट का बटन ऊपर ही होता है, उसको एग्जिट कर लेता हूँ ड्रॉपबॉक्स को वहाँ से। तो बहुत ही आपकी लाइफ को ईजियर बनाती है ये एप्लीकेशंस छोटी छोटी। तो हम कोशिश करते हैं फ्री जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करने की कभी कभी। तो आज की ये एप्लीकेशन है स्पीक ड्रॉपबॉक्स। और दोस्तों मैं आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट सेपीफाई स्पीच इंजन बाय डिफॉल्ट ये यूज़ करता है अगर आपके पास कोई स्क्रीन रीडर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्क्रीन रीडर है तो वो उसके साथ भी यूज़ हो सकता है, जैसे सुपरनोवा है, एनवीडीए है, विंडो आइज है, जॉज फॉर विंडोज फ्रॉम फ्रीडम साइंटिफिक भी है। और भी जो स्क्रीन रीडर्स हैं उनके साथ भी यूज़ हो सकता है, जैसे सिस्टम एक्सेस जो स्क्रीन रीडर्स हैं उनके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं स्पीक ड्रॉपबॉक्स को। ड्रॉपबॉक्स तो चाहिए ही चाहिए इस एप्लीकेशन के इंस्टॉल होने के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो ड्रॉपबॉक्स का होना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि ड्रॉपबॉक्स के लिए ही काम करती है ये एप्लीकेशन। तो अगर ड्रॉपबॉक्स नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन का होने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ड्रॉपबॉक्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन रीडर होना ज़रूरी नहीं है आपके पास, लेकिन अगर सेपीफाई आपने इनेबल किया हुआ है जैसे इसके अंदर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो सेपीफाई भी यूज़ करता है, लेकिन यदि आपके सिस्टम पर स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये स्क्रीन रीडर का यूज़ करेगा स्पीच आउटपुट क्रिएट करने में। जहाँ तक बात है जॉज की, तो जॉज 10th वर्जन के साथ तो ये कंफर्टेबल है, आप इसे यूज़ करने के लिए कंपैटिबल होता है। लेकिन जो वर्तमान वर्जन हैं जॉज 16 के जैसे हैं उनके साथ भी ये कंपैटिबल होता है। जॉज 16 के लिए कुछ चेंजेस भी हुए हैं स्पीक ड्रॉपबॉक्स में, जैसे कि ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर कर लेता है जॉज 16 के साथ। इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐसे नॉर्मली आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप उसी तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे।
और शॉर्टकट यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्ट मेन्यू में, तो शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पर। और स्पीक ड्रॉपबॉक्स इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए एक ऑप्शन आता है जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं, व्हेन यू आर ऑलमोस्ट डन योर इंस्टॉलेशन, तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कि आप स्पीक ड्रॉपबॉक्स को इमीडिएटली लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप इसे यस कर देंगे। और व्यू डॉक्यूमेंटेशन और चेंज लॉग्स भी व्यू कर सकते हैं आप। चेंज लॉग्स में कुछ नहीं होता है ज़्यादा तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि अलग अलग वर्जन्स कब आए थे, कब रिलीज हुए थे, उनमें क्या चेंजेस हुए थे। अभी 13th वर्जन इसका चल रहा है, अपडेटेड वर्जन है, जो कि जनवरी में ही रिलीज हुआ है। और मैं आपको बताया कि टूल टिप्स टेक्स्ट को चेक करता है और साथ ही साथ आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन भी साउंड्स के थ्रू भी प्ले करता है, आपको बताने के साथ साथ। आप साउंड्स को डिसेबल भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, सेटिंग्स में जा करके। और ड्रॉपबॉक्स का मेन्यू, ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर आप इससे ओपन कर सकते हैं, और इसके मेन्यूज में भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करता हूं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगा कि स्पीक ड्रॉपबॉक्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। मिलता हूं यहीं पर, आप सुनते रहिए टेक सिटी अपने दोस्त आरजे शाम के साथ, A Flight of Life रेडियो उड़ान पर। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. रेडियो उड़ान पर अंदाज अपना अपना सुनने वाले तमाम लिसनर्स की खिदमत में आरजे सैफ अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात और अपना सलाम पूरे खुलूस के साथ पेश करता है। दोस्तों, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अंदाज अपना अपना को रेडियो उड़ान पर लगातार सुन रहे हैं और आपकी लिसनरशिप बढ़ती चली जा रही है। आपकी मोहब्बतों के हम बड़े एहसानमंद हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे, अपने फीडबैक्स हमें देते रहें और सुनते रहें अंदाज अपना अपना हर मंडे रात 8 से 9 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो, बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। पाइए डिप्स और खाइए चिप्स, चाहे हो
ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की? Enjoy my dish with your chips and have crunchy, munchy smile with glow on the face. Listen, taste with chips. हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक on रेडियो उड़ान. Log on to www.radioudan.com. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने शो टेक सिटी पर. रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं आपका अपना टेक्नोलॉजी का शो टेक सिटी अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ. और दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पीक ड्रॉप बॉक्स के बारे में. ये एक टूल होता है, एप्लीकेशन होती है, छोटा सा एप्लीकेशन होता है जो कि ड्रॉप बॉक्स के जो आइकन है उसको वॉच करता है और जैसे ही कोई चेंजेस होते हैं उसके स्टेटस में तो वो रीड करके या उसको कुछ साउंड्स के थ्रू इंडिकेट करता है. तो आइए, डिस्क्रिप्शन तो मैं दे चुका हूं आपको ब्रेक से पहले. अब बताऊं कि इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है. Valiant8086.com एक वेबसाइट है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. Valiant VALIANT 8086 जो डिजिट्स होते हैं उनका यूज करना है आपको. .com ये वेबसाइट है जहां से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है. तो अभी रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे. विंडो प्लस R. Windows R, run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open, edit combo, 0 items. To set the value, use the arrow keys or type the value, Alt plus O. टाइप करेंगे www.valiant@086.com. www.valiant8086 Valiant OM. यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे. Com, enter, desktop, folder view, list view, JAWS 15.0, 11 of 20. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Tech City episodes alert, you are logged into WebVism. Close this message. Title is Mozilla. और ये वेबसाइट ओपन हो गई है. Title is Mozilla Firefox. Screen updated. Alt tab. Gold with Alt Shift tab. Mozilla Firefox. http/h navigation list of 15 items. ये एक जो वेबसाइट है स्पीक ड्रॉप बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए ये ओपन हो गई है. यहाँ पर आपको मिलेगी प्रोग्राम्स की एक लिंक. देखिए, आप नीचे आइए. Bullet link con navig list of bullet visited link bullet link about bullet link artic bullet link audio bullet link commute bullet link con bullet link game bullet link humor bullet link links bullet link my PGs bullet link my programs. माई प्रोग्राम्स ये करके एक लिंक है जिसमें आप लिंक लिस्ट लेकर भी सर्च कर सकते हैं. आप इंसर्ट F7 कर सकते हैं. जैसे आपने links list view home 1 of 23. To move the ये item, इंसर्ट use the F7 arrow आपने keys. दबाया और लिंक लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपने जनरेट किया और अब M प्रेस करेंगे आप तो माई प्रोग्राम्स की जो लिंक है उसको आप फाइंड करेंगे. यहाँ पर लुक करेंगे इसको. M my BGT Blast Day Gaming Toolkit scripts. एक बार फिर से दबाएंगे. M my programs. माई प्रोग्राम्स इस पे एंटर की प्रेस करेंगे और जैसे ही एक पेज खुलेगा वहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा स्पीक ड्रॉप बॉक्स का ये एप्लीकेशन. इस पे जो माई प्रोग्राम का लिंक है उस पे आपको एंटर की प्रेस करनी है. प्रेस करें एंटर की. Enter. थोड़ी ही देर में एक पेज ओपन होगा जहां से आप ये जो टूल है छोटा सा स्पीक ड्रॉप बॉक्स ये आप डाउनलोड कर सकेंगे इजीली. और वेबसाइट भी एक्सेसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है वेबसाइट को लेकर के. अब हम H प्रेस करेंगे हेडिंग्स के लिए. Valiant 8086 is programs heading level 1. Valiant 8086 is programs heading level 1. Lang heading level 2 speak Dropbox. मैंने डाउन एरो की प्रेस किया 2 बार तो मुझे हेडिंग मिल गया स्पीक ड्रॉप बॉक्स. अब इसमें Lang heading level 2 speak Dropbox. इसको डाउनलोड करने के लिए आप इसमें इसके वर्जन्स अलग अलग डाउनलोड आप कर सकते हैं. हालांकि इसके 13 वर्जन्स आ चुके हैं अब तक और 13 ही वर्जनों की लिंक यहाँ पर नीचे दी हुई है जिनमें से आप कोई सा भी वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं. मतलब ऑल वर्जन्स आर अवेलेबल
टू डाउनलोड। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहीं पर जस्ट डाउन एरो की आप प्रेस करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं भी डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। This sits in your system tray and reads the tooltip status text of the Dropbox tray icon while providing a keyboard shortcut to open the Dropbox menu and Dropbox folder. Arrow key. Click here for more info and to download. तो ये to click more info and to download, ये एक लिंक यहाँ पर है स्पीक ड्रॉपबॉक्स वाले हेडिंग के अंदर। उस पर जैसे ही आप एंटर करेंगे आप पहुंच जाएंगे स्पीक ड्रॉपबॉक्स के डाउनलोड पेज पर डायरेक्ट। तो ये हेडिंग जो स्पीक ड्रॉपबॉक्स का है उसमें ठीक नीचे ही दिया हुआ है क्लिक मोर इन्फो एंड डाउनलोड। Click here for more info and to download. इस पे एंटर की प्रेस करेंगे। Enter navigation bar frame. Navigation bar frame. ये नेविगेशन बार फ्रेम ये पेज ओपन हो गया है जहां से अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें H दबा के हम सर्च करते हैं हेडिंग्स किस प्रकार से हैं। What is this thing anyway? Heading level 1. What is this thing? What is this thing anyway? Requirements heading level 1. Requirements, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले वो इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है हेडिंग्स के रूप में, जिसके अंदर कंटेंट है, आप पढ़ सकते हैं डाउन एरो से ठीक इस तरह से। List of 3 items. Bullet same as Dropbox for Windows itself. Bullet Dropbox of course. और हेडिंग देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। Installation heading level 1. इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है पिछले सेगमेंट में। H की प्रेस करेंगे अगले हेडिंग पर मूव करने के लिए। How it works heading level 1. हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। प्रेस करें डाउन एरो की 2-3 बार। Speak Dropbox will hang out in your system tray and look for a Dropbox icon. If it can find one, it will watch for that icon. Speak Dropbox detects a change to the Dropbox. मैंने कंट्रोल की प्रेस कर दिया है और आप डाउनलोड करना है तो आप H की प्रेस करें। Download heading level 1. डाउनलोड हेडिंग लेवल 1। यहाँ पर अलग अलग वर्जन्स की लिंक दी हुई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करें। हालांकि कुछ बड़ी चेंजेस नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें, बेटर रहेगा। My web host shut down my account because of edit link, so I init host my exist and that email so list 1. और लिस्ट में दिया हुआ है नीचे ये, तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बाद लिस्ट में Link version 13. वर्जन 13 Link version जो कि जनवरी में रिलीज हुआ है। Link version 13 released on 1/8/2015. इस पे एंटर की प्रेस करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। Enter. Bullet if using with screen reader. Speak Dropbox supports the following 1. JAWS not show. Navigation bar frame. Alt tab. Gold with Alt tab. Alt tab. Alt tab. Mozilla Alt tab. Alt Shift tab. Mozilla Fire tab. Firefox Shift tab. Version 13. Released on 1/1. Link version 13. Released on 1. Enter. इस पर फिर से एंटर की प्रेस करनी पड़ रही है मुझे। Blank. Navigation bar. Visits so far. Nav blank. Heading level 1. Read about and download Speak Dropbox. Blank. Heading level 1. What is this thing anyway? Alt tab. Download file info. और ये डाउनलोड फाइल इन्फो मेरे IDM में शुरू हो गया है, जो मैंने ऑल टैप करके देखा है अभी, तो यहाँ पर दिखा रहा है। List box download tab. Shift tab. Duplicate download link read only. मैंने पहले इसे डाउनलोड करने की कोशिश की थी, इसलिए अभी ये डुप्लीकेट बता रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसे डाउनलोड करने की कोशिश की थी और किसी वजह से डाउनलोडिंग कैंसिल हो गई थी। अभी डुप्लीकेट डाउनलोडिंग है। अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ तो करना Start download button to स्टार्ट डाउनलोड बटन जैसे अभी आया है, ठीक उसी प्रकार से आपको मिल सकता है। इन केस अगर आप भी IDM यूज कर रहे हैं। download status tab. The switch tab. Shift tab. Download status tab. The switch pages press control. और जिस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्पीक ड्रॉपबॉक्स को। फिलहाल दोस्तों वक्त हो चुका है एक ब्रेक का हमारे टेक्सिटी के शो पर, और टेक्सिटी में इस ब्रेक के बाद आपको समझाऊंगा ड्रॉपबॉक्स के साथ स्पीक ड्रॉपबॉक्स को यूज कैसे करना है, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा, और स्पीच आउटपुट को चेंजेस रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, और उसकी की कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह से की जा सकती हैं वो भी बताऊंगा। रुकिए, थोड़ा सा थमिए, थोड़ा सा मेरा इंतजार कीजिए। मैं इस ब्रेक के बाद लौट के आता हूँ, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका होस्ट RJ श्याम, आपके अपने टेक्नोलॉजी के शो रेडियो उड़ान पर, टेक सिटी पर। सुनते रहिए अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान अपने दोस्त RJ श्याम के साथ।
और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. रेडियो उड़ान पर अंदाज अपना अपना सुनने वाले तमाम लिसनर्स की खिदमत में आरजे सैफ अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात और अपना सलाम पूरे खुलूस के साथ पेश करता है। दोस्तों, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अंदाज अपना अपना को रेडियो उड़ान पर लगातार सुन रहे हैं और आपकी लिसनरशिप बढ़ती चली जा रही है। आपकी मोहब्बतों के हम बड़े एहसानमंद हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे, अपने फीडबैक्स हमें देते रहें और सुनते रहें अंदाज अपना अपना हर मंडे रात 8 से 9 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूरजो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। पाइए टिप्स और खाइए चिप्स। चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की, enjoy my tips with your chips and have crunchy munchy smile with glow on the face. Listen tips with chips हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक on रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudan.com। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो टेक सिटी पर। फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं अपने मित्र आरजे शाम के साथ ये टेक्नोलॉजी का शो। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पीक ड्रॉप बॉक्स के विषय में। स्पीक ड्रॉप बॉक्स को हमने समझ लिया है, जान लिया है, इसको डाउनलोड भी कर लिया है और बताऊं कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। जैसे कि आप एक नॉर्मली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वैसे ही आपको ये भी इंस्टॉल कर लेना है। रिक्वायरमेंट की बात भी कर चुका हूं मैं। रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है? स्क्रीन रीडर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर स्क्रीन रीडर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का स्पीच इंजन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली यूज में आएगा। स्पीक ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद दो कमांड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑल्ट विंडो प्लस एम फॉर मनी और ऑल्ट विंडो प्लस डी फॉर डेल्टा। ऑल्ट विंडो डी काम आती है मैन्युअली स्टेटस को चेक करने के लिए, यानी कोई स्टेटस होता है, कोई चेंजेस होते हैं ड्रॉप बॉक्स के रिलेटेड टूल टिप में, टूल टिप टेक्स्ट के अंदर अगर कोई चेंजेस ये डिटेक्ट करता है स्पीक ड्रॉप बॉक्स तो वो ऑटोमेटिकली अनाउंस कर देगा। लेकिन यदि आप उसको मैन्युअली चाहते हैं पढ़ना कि स्टेटस क्या है ड्रॉप बॉक्स का, तो वो आप ऑल्ट विंडो डी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप बॉक्स के स्पीक ड्रॉप बॉक्स के मेन्यू में जाना चाहते हैं तो आप ऑल्ट विंडो एम
प्रेस करके स्पीक ड्रॉप बॉक्स जो एप्लीकेशन है उसके खुद के मेन्यू में जा सकते हैं। और यदि आप ड्रॉप बॉक्स के मेन्यू में जाते हैं तो ऑल्ट विंडो डी को आप डबल प्रेस करना होगा। ऑल्ट विंडो डी को ही ट्रिपल प्रेस करेंगे आप तो ड्रॉप बॉक्स का फोल्डर ओपन हो जाएगा। बात करता हूँ फिर से इन कमांड्स की एक एक करके। ऑल्ट विंडो एम का प्रयोग होगा एप्लीकेशन के खुद के मेन्यू को ओपन करने के लिए। देखिए आप ऑल्ट विंडो एम प्रेस करिए अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है ये सिस्टम पर। इंस्टॉल करने के बाद में आप जरूर प्रेस करिए ऑल्ट विंडो एम, एक बार प्रेस करिए। Alt Windows M, opening menu, context menu to navigate, press up or down arrow, T, test speech output, T. ये ओपन हो गया है स्पीक ड्रॉप बॉक्स का मेन्यू। अब एरो की से यहाँ थोड़ी देर फाइंड आउट करें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Settings sub menu S. सेटिंग्स पर बाद में आऊंगा मैं। Open help file O. ओपन हेल्प फाइल पे भी बाद में आऊंगा। इसके अलग अलग ऑप्शंस जो है उनको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ी देर से। Speak Dropbox version 13. Activate Speak the check for Dropbox. update S. वर्जन 13 लेटेस्ट वर्जन जानने का एक ही तरीका हो सकता है Exit E. एग्जिट। यदि आप एग्जिट करना चाहते हैं इसे अपने सिस्टम से। Test speech output T. इस तरह से ये मेन्यू है, आप इसको एस्केप की कर दें और एस्केप करने पर मेन्यू अपने आप ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। एस्केप की प्रेस कर दें यहाँ पर। Escape leaving menus. अब आपको ऑल्ट विंडो डी जो कि बहुत ही जादुई कमांड है और स्पीक ड्रॉप बॉक्स की हैंडलिंग कमांड है, या यूं कहें कि हैंडी कमांड है, या यूं कहें कि मेन यूजफुल कमांड है, जिसके ऊपर ड्रॉप बॉक्स आधारित है। ड्रॉप बॉक्स का आधार टिका हुआ है, ड्रॉप बॉक्स के प्रयोग का आधार टिका हुआ है। ऑल्ट विंडो डी एक बार अगर आप प्रेस करते हैं तो ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस बता देगा। ड्रॉप बॉक्स पे यदि कोई फाइल अपलोड हो रही है तो बता देगा अपलोडिंग, और स्पीड कितनी है वो भी बता देगा। मेरा स्टेटस है अप टू डेट, तो इसे बताना चाहिए अप टू डेट। ऑल्ट विंडो डी प्रेस करेंगे आप, देखते हैं आपके स्टेटस क्या बताते हैं। आप जरूर बताइएगा मुझे फेसबुक पर आकर के, मैं अपना स्टेटस बता रहा हूं आपको। ऑल्ट विंडो डी प्रेस करके प्रेस करिए ऑल्ट विंडो डी। Alt Windows D. Up to date. अप टू डेट बता रहा है, अप टू डेट, क्योंकि स्टेटस मेरा अप टू डेट है। ऑल्ट विंडो डी को आप चेंज भी कर सकते हैं, जो कमांड है उसकी जैसे कि मैंने रख रखी है कंट्रोल/, उस तरह से आप भी इसकी कमांड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऑल्ट विंडो डी प्रेस करने में मेरी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंट्रोल/ वाली कमांड यूज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करनी है वो बाद का विषय है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये है कि आप ये कमांड यूज कर सकते हैं ऑल्ट विंडो डी स्टेटस चेक करने के लिए। ऑल्ट विंडो डी को ही आप डबल दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे तो ड्रॉप बॉक्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेरे केस में मैंने कंट्रोल/ सेट की हुई है कमांड, तो मैं 2 बार कंट्रोल/ प्रेस करूंगा तो ड्रॉप बॉक्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा, न कि स्पीक ड्रॉप बॉक्स का। तो ड्रॉप बॉक्स का मेन्यू अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है। प्रेस करें 2 बार। Up control/ context menu O. Open Dropbox folder O. ओपन ड्रॉप बॉक्स फोल्डर, डाउन एरो की प्रेस करके थोड़ा सा नेविगेट करने की कोशिश करें। यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। Launch Dropbox website L. लॉन्च ड्रॉप बॉक्स वेबसाइट, और इसका एक्सेस की है L। डाउन एरो की प्रेस करें। Recently changed file sub menu R. इस तरह से ये ऑप्शंस आते हैं ड्रॉप बॉक्स के मेन्यू के। और यदि आप ड्रॉप बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट विंडो डी 3 बार आपको प्रेस करना होगा। मेरे केस में ये कंट्रोल/ है, तो मैं कंट्रोल/ को 3 बार प्रेस करूंगा। लेकिन अभी एस्केप की प्रेस करके मैं इस मेन्यू से बाहर आता हूं। पहले एस्केप की प्रेस करें। Escape. अब कंट्रोल/ को 3 बार प्रेस करने पर मैं ड्रॉप बॉक्स के फोल्डर में पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट। Up and control/. Dropbox items view multi-select list box Ankita and Shyam Bhaiya 1/. ड्रॉप बॉक्स का ये फोल्डर ओपन हो गया है। Arpad and Arafan Danish and Shyam. तो इस तरह से ये कमांड यूज की जा सकती हैं, और इन कमांड्स में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। वो किस तरह से हो सकते हैं चेंजेस, और की कॉन्फ़िगरेशन को बदलना या सेटिंग्स वगैरह करना, ये सारी चीजें करना हम सीखेंगे। सब कुछ सीखेंगे, स्पीक ड्रॉप बॉक्स को पूरी तरह से सीखेंगे हम लोग। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं जब आऊंगा तो हम स्पीक ड्रॉप बॉक्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे और रिकैप करेंगे कि आज हमने स्पीक ड्रॉप बॉक्स के बारे में क्या क्या सीखा है।
आप जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है ये एप्लीकेशन के बारे में जानने में, और ये एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो आपको कैसा लगता है। आप इसके व्यूज जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे facebook.com/radioudan इस पेज पर आप आइए, या फिर mail@radioudan.com पर आप हमें लिख सकते हैं, या फिर आप स्काइप आईडी जो हमारी रेडियो उड़ान है RADIOUDAN, उस पर भी आप हमें लिख सकते हैं। तो आप वेट कीजिए मेरा यहाँ पर, मैं इस छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ। आपका अपना दोस्त आरजे श्याम, फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान सुन रहे हैं, और रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं टेक सिटी अपने दोस्त आरजे श्याम के साथ। मिलते हैं छोटे से नन्हे मुन्ने से ब्रेक के बाद। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. रेडियो उड़ान पर अंदाज अपना अपना सुनने वाले तमाम लिसनर्स की खिदमत में आरजे सैफ अपनी मोहब्बतें, अपने जज्बात और अपना सलाम पूरे खुलूस के साथ पेश करता है। दोस्तों, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अंदाज अपना अपना को रेडियो उड़ान पर लगातार सुन रहे हैं और आपकी लिसनरशिप बढ़ती चली जाएगी। आपकी मोहब्बतों के हम बड़े एहसानमंद हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे, अपने फीडबैक्स हमें देते रहें और सुनते रहें अंदाज अपना अपना हर मंडे रात 8 से 9 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? મળે સૂરજો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। पाइए टिप्स और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। Enjoy my tips with your chips and have crunchy munchy smile with glow on the face. Listen tips with chips हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक on रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudan.com। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो टेक सिटी पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे श्याम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पीक ड्रॉप बॉक्स के बारे में। स्पीक ड्रॉप बॉक्स मैंने आपको बताया एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके सिस्टम ट्रे में बैठती है और सिस्टम ट्रे में बैठे हुए ड्रॉप बॉक्स के आइकन पर नजर रखती है, और जैसे ही उसके टूल टिप टेक्स्ट में कोई चेंज होता है तो वो तुरंत आपको नोटिफाई करती है, आपको इन्फॉर्म करती है। और उसको इन्फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, वो दोनों तरीके एक साथ यूज कर सकती है वो एप्लीकेशन। एक तो ये है कि वो बोल के बता देती है एप्लीकेशन, आपके स्क्रीन रीडर के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट सेपिफाई स्पीच इंजन के थ्रू बोल के बताया जा सकता है, उस एप्लीकेशन के थ्रू रीड करके बताया जाता है।
दूसरा तरीका ये है कि स्क्रीन रीडर जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे मैंने जॉज इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो जॉज को जो है बोलने के लिए कहेगी वो एप्लीकेशन, और जॉज अपनी आवाज में उसको बोल के आपको सुनाएगा। तो ये होता है स्पीक ड्रॉपबॉक्स। मैन्युअली भी आप ये पता कर सकते हैं स्टेटस, जिसके लिए आपको ऑल्ट विंडो डी बाय डिफॉल्ट ये कमांड होती है, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं जैसा मैं कह रहा हूँ। ऑल्ट विंडो एम भी इसकी एक कमांड होती है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे आप स्पीक ड्रॉपबॉक्स का मेन्यू ओपन कर सकते हैं। और अब आपको ये बताऊं कि स्पीक ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल करने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि नो आइकन फाउंड, इस तरह की एरर अगर आती है आपको, तो आपको स्पीक ड्रॉपबॉक्स को सिस्टम ट्रे में लाना होगा पहले, और ऐसा लाना होगा कि वो शो नोटिफिकेशन ऑलवेज टाइम हो जाए। तो ये करने के लिए आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा नोटिफिकेशन एरिया को। इसके लिए आपको इंस्टॉल करने के बाद विंडोज एम प्रेस करके डेस्कटॉप पे जाना होगा। Windows M. Folder view list view. JAWS 5. डेस्कटॉप पर ही हूँ मैं। यहाँ पर टैब की प्रेस करूंगा मैं 2 बार। Tab. Taskbar Mozilla Firefox button to move through items. Press left tab. Notification chevron button to active. हाँ, शिफ्ट टैब की प्रेस करके टास्क बार पे जाना है हमें। Shift tab. Taskbar Mozilla Firefox button to move through items. Press left or right arrow. टास्क बार पे आने के बाद ऑल्ट प्लस एंटर की प्रेस करेंगे आप, तो इसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा और वहां टैब प्रेस करने पे आपको मिलेगा कस्टमाइज योर नोटिफिकेशन एरिया। ऑल्ट एंटर की प्रेस करेंगे आप। Alt enter. Taskbar properties dialog. Lock the taskbar. अब यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे। Tab. Auto hide the taskbar checkbox not checked. To check press space bar. Alt plus U. नहीं है। Tab. Use small taskbar buttons checkbox not checked. To check press space bar. Alt plus E. Tab. Taskbar location on screen. Combo box. Bottom 1 to 4. To change the selection use the arrow key. लोकेशन Alt के बारे plus में T. पता कर रहा है, तो आप लोकेशंस डिफाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशन एरिया में। Taskbar location on screen. Combo box. Bottom 1 to 4. बॉटम To में होता change है the स्क्रीन selection के। use the arrow keys. Alt plus T. टैब की प्रेस करेंगे आप। Tab. Taskbar buttons. Combo box. Always tab. Customize dot 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 button to activate. कस्टमाइज press space. डॉट 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 बटन, इस पे जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे वो एरिया ओपन हो जाएगा, जहां हमें इसकी सेटिंग्स, इसके रिगार्डिंग जो सेटिंग्स है वो करनी है, जिससे कि ड्रॉपबॉक्स के साथ ये आसानी से कॉन्फ़िगर भी हो सके और इजीली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। क्योंकि इसका सिस्टम ट्रे में होना बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम ट्रे में नहीं है तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ये। एंटर की प्रेस करेंगे। Enter. File Explorer. यहाँ पे आप एंटर OK की button प्रेस to करने के बाद activate. टैब Press की space प्रेस bar. करेंगे। Tab. Cancel tab. Tool tab. Search box tab. Help link tab. Monitor the Dropbox tray icon with speech. Coded by Valiant8086 at http://valiant8086.com. Speak Dropbox combo box. Show icon and notifications 1 of 3. To change the शो आइकन selection एंड use the arrow नोटिफिकेशन, keys. ये ऑप्शन है, यही रखना है आपको। यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं, एरो की से आप चेक कर सकते हैं। Hide icon and notifications. Only show notifications. 2 ऑप्शन है जो आपको नहीं रखने हैं, लेकिन Hide icon. Show icon and notification. शो आइकन इन नोटिफिकेशन ये आपको रखना है, Hide icon. न Only कि show notifications. ओनली शो नोटिफिकेशन। Only show notifications. ये आप अगर रखते हैं तो आपका जो स्पीक ड्रॉप बॉक्स है वो काम नहीं करेगा जिस तरह से आप चाहते हैं। Hide icon and notification. Show icon and notifications. 78%. बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो ड्रॉप बॉक्स के साथ स्पीक ड्रॉप बॉक्स को कॉन्फ़िगर करने में, तो पहले तो आप ये जरूर कीजिएगा कि कस्टमाइज एरिया, नोटिफिकेशन एरिया जो है वो कस्टमाइज हो जाए। और दूसरा ये है कि आप अपने सवाल और अपने एक्सपीरियंस इस शो को लेकर जरूर हमारे साथ बांटिए। रेडियो उड़ान की वेबसाइट radioudan.com www.radioudan.com पर आप जा सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। किसी भी शो के बारे में आप बोल सकते हैं, और mail@radioudan.com पर भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही आप facebook.com/radioudan इस वेबसाइट पर भी लिख दें, जिससे कि ज़्यादा सही रहेगा हम लोगों को पढ़ने के लिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो रेडियो उड़ान भी चलाया जा सकता है अगर नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि किस किस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉपबॉक्स को यूज किया है। ड्रॉपबॉक्स को डाउनलोड करने के लिए आप
vilent8086.com पर आप जाएंगे, वहां से स्पीक ड्रॉपबॉक्स का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे। और स्पीक ड्रॉपबॉक्स को डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप कस्टमाइज कर लेंगे नोटिफिकेशन एरिया को, कि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो रही हो। तो आपको ड्रॉपबॉक्स का आइकन जो है वो भी शो इन नोटिफिकेशन एरिया ये रखना है, और स्पीक ड्रॉपबॉक्स का भी आइकन रखना है शो इन नोटिफिकेशन एरिया, शो नोटिफिकेशन। इस तरह से आपको रखना है ड्रॉपबॉक्स और स्पीक ड्रॉपबॉक्स का आइकन एक जैसा, ताकि स्पीक ड्रॉपबॉक्स पे पूरी तरह से नजर रख सके। दूसरा ये है कि हम लोगों ने देखा कि स्पीक ड्रॉपबॉक्स की दो कमांड्स होती हैं, ऑल्ट विंडो M जो कि स्पीक ड्रॉपबॉक्स का मेन्यू ओपन करने में बहुत ही जरूरी होती है, और यहीं ऑल्ट विंडो D आप प्रेस करते हैं एक बार तो ड्रॉपबॉक्स से रिलेटेड जो स्टेटस है वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। साथ ही ऑल्ट प्लस D आप दोबारा प्रेस करते हैं, 2 बार प्रेस करते हैं एक साथ, तो ड्रॉपबॉक्स का जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। और ऑल्ट विंडो D यदि आप 3 बार प्रेस करते हैं तो ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ये एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीक ड्रॉपबॉक्स, जो डाउनलोड की जा सकती है फ्री में, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। और लेकिन ये आप ना समझे कि स्पीक ड्रॉपबॉक्स में भी कोई आपको स्पेस मिलता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पीक ड्रॉपबॉक्स केवल एक एप्लीकेशन है जो आपके ड्रॉपबॉक्स को चलाने में आपकी मदद करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्पीक ड्रॉपबॉक्स है तो ड्रॉपबॉक्स की जरूरत नहीं होगी। ड्रॉपबॉक्स की जरूरत तो होगी ही होगी, क्योंकि बिना ड्रॉपबॉक्स के स्पीक ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा, क्योंकि स्पीक ड्रॉपबॉक्स के लिए ही काम करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आप ड्रॉपबॉक्स का आइकन एग्जिट कर दें अपने सिस्टम ट्रे से, तो स्पीक ड्रॉपबॉक्स भी कोई काम नहीं करेगा, वो भी ये बता देगा कि नो ड्रॉपबॉक्स आइकन फाउंड इन सिस्टम ट्रे। तो ड्रॉपबॉक्स और स्पीक ड्रॉपबॉक्स में जो डिफरेंस है वो भी आपको मैंने जाते जाते समझाने की कोशिश की है। तो आप कहीं भी ये ना समझे कि यदि आपके पास ड्रॉपबॉक्स नहीं है तो आप स्पीक ड्रॉपबॉक्स यूज कर सकते हैं सप्लीमेंट की तरह। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्पीक ड्रॉपबॉक्स का सप्लीमेंट नहीं है, ये ड्रॉपबॉक्स की एनहेंसिबिलिटी है। ड्रॉपबॉक्स के यूजेज को बढ़ाने के लिए एक टूल है छोटा सा, जो VI के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ड्रॉपबॉक्स की एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है और बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आज रेडियो उड़ान पर हमने बात की स्पीक ड्रॉपबॉक्स के बारे में। अगले हफ्ते जब मैं आपसे बात करूंगा तो स्पीक ड्रॉपबॉक्स के बारे में और भी हम बातें करेंगे, उसकी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, स्पीक ड्रॉपबॉक्स के खुद के मेन्यूज के बारे में बात करेंगे, और ये सारी बातें हमें करनी है। लेकिन करने से पहले चलना होगा हमें, ताकि हम अगले हफ्ते आपके पास फिर स्पीक ड्रॉपबॉक्स के सब्जेक्ट के बारे में कुछ नया लेकर के आ सकें। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, और रेडियो उड़ान के सारे शोज भी आप सुनते रहिए। टेक सिटी में फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, और ये कहते हुए मैं साइन आउट करता हूं आज कि आपको facebook.com/रेडियो उड़ान पर आना है, mail@radioudan.com पर अपनी प्रतिक्रियाएं लिखनी है, www.radioudan.com पर एक बार विजिट करना है। ये है आपके काम। साथ ही चौथा काम ये है कि स्काइप आईडी रेडियो उड़ान को अपने स्काइप में ऐड करना है। तो ये सारे काम आप करके रखिए अगले हफ्ते तक। तब तक मैं आता हूं और फिर बात करूंगा स्पीक ड्रॉपबॉक्स के बारे में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अभी आरजे शाम की ओर से साइन आउट। बाय एंड गुड नाइट।